हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में 0% दम है, बट फिर भी कई बच्चे इसे स्किप करके चले जाते हैं। कई बच्चे इससे डर जाते हैं। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के या फिर आपका जो रिस्पेक्टिव बोर्ड से उसमें भी गिवन होता है, बट फिर भी आपके अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है। इसके बेसिस पे 2020 में भी क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में भी, और 2022 को जो ताज़ा ताज़ा जून अटेम्प्ट हुआ है उसमें भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो बिल्कुल भी ऐसे टॉपिक्स को यार स्किप करके एकदम ही नहीं जाना है। आइए देखते हैं कि कैसे दो नंबर्स के बीच में हम एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। दो नंबर्स के बीच में हम कैसे एन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। चुटकियों में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा, एकदम मतलब कि आप 0% अगर दिमाग है आपके पास तो भी आप इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। बस आपको एक चीज करना होगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है इंसर्शन ऑफ ए एम एंड जी एम बिटवीन टू नंबर्स। चलिए भाई, सपोज अभी हम इंसर्शन ऑफ एम की चलिए बात करते हैं। एकदम ध्यान से सभी लोग सुनना है यार, कोई भी आपको नई चीज नहीं देखने को मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, दो नंबर्स के बीच में इंसर्शन ऑफ एरिथमेटिक मीन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं यार। हमारे पास पहला जो नंबर, इसे हम एज्यूम करते हैं ए, और दूसरा नंबर जो है बी। और आपसे कहा गया कि आप बेटा इसके बीच में एन एरिथमेटिक मीन ए वन, मतलब एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने, मतलब ये सारे के सारे जो टर्म आप इंसर्ट कर रहे हो सब एक फॉर्मेट जो बनेगा, जो एक सीरीज बनेगा, वो एपी में होना चाहिए। बस इतना सा ही सेंस है। डॉट 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 ए एन इसके बीच में हमने इंसर्ट कर दिया। तो सभी लोग मुझे सबसे पहली चीज बताओ, फटाक से सभी लोग कमेंट सेक्शन भर दो कि भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। एक बार बताने की कोशिश करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। कहोगे भैया यहाँ पे आप एन एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा रहे हो और पहले से ही ये दो टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। अरे भाई ये एन टर्म्स हो गया, ये यहाँ पे एक टर्म नहीं एक टर्म ही है, तो n+2 टर्म्स टोटल हमारे होने जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगर आपके सवाल की गलती होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके कंफ्यूजन, अभी मैं एक दो और आपके कंफ्यूजन को बताऊंगा जहां पे आप कंफ्यूज रहते हो। कोई मेरे को बताएगा लास्ट टर्म क्या है। लास्ट टर्म है बी। बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन की जगह क्या रखूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n+2 -1 इंटू डी। यहां से हमने क्या निकाल दिया, कहोगे भैया b इज इक्वल टू ए प्लस n+1 इंटू डी। तो भैया d जो आ गया, ये आ गया b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। ये हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया भाई। अब आसान है लिखना कि नहीं। जैसे अगर मुझे a1 लिखना हो, a1 a में अगर मैं d को ऐड करूंगा तो a1 बेसिकली कितना हो जाएगा, कहोगे भैया a प्लस डी हो जाएगा। तो a1 देखो, पहला अरिथमेटिक मीन हमने लिख लिया b माइनस ए बाई n+1। दिस इज आवर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है यार, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर मैं आपसे a20 पूछूं तो क्या ये लिखना सही है। A20 में पूछूं तो क्या A+19D लिखना सही भाई। ओके बिल्कुल भैया कि यहाँ पे A+19 टाइम्स B माइनस ए बाई n+1 कर दिए। क्या ये सही है, ओके नहीं सही है। एंड दिस वाज द मेजर मिस्टेक जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मिस्टेक आपको नहीं दोहरानी। कई बच्चे जोश जोश में आके ये गलती परफॉर्म कर देते हैं। अरे भाई साहब, पहला टर्म तो ए है ना। नो डाउट हमारा हैबिट हो जाता है जब हम A1 A2 A3 इस तरीके से कोई टर्म लिए रहते, तो जैसे सपोज हमें A3 लिखना होता तो हम A+2D लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म ए है ये पहला टर्म है, यहाँ पे चीजें अलग हैं। जब आप A1 लिखो, बेसिकली A1 इज नॉट फर्स्ट टर्म, A1 इज सेकेंड टर्म, पहला दूसरा। एंड उसी तरीके से A2 इज नॉट सेकेंड टर्म, A2 इज बेसिकली थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आप लिखते थे ना A+2D, तो वही तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, A2 को हमने लिखा है A+2D। थोड़ा सा फील करो इस बात को, कहोगे हाँ भैया, आप थोड़ा सा दिमाग में घुसा है बात कि सही बात है। अगर A20 मेरे को लिखना है, बेसिकली A20 20th अरिथमेटिक मीन इज 21th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग।
तो 21th टर्म हम कैसे लिखते थे, a प्लस 20 माइनस 1d डेट इज ए, 21 लिखना है तो a प्लस 21 माइनस 1d डेट इज a प्लस 20d। तो जब आपको a20 अगर लिखना हुआ कभी, तो आप क्या लिखने जा रहे हो भैया, a20 हो जाएगा a प्लस 20d अभी हमने निकाला था, दैट इज b माइनस a बाई n प्लस 1, ये आपने लिख लिया। अब मैं तुमसे कभी भी पूछ दूं बेटा पांचवा अरिथमेटिक मीन मेरे को बताओ, A5 हो गया पांचवा अरिथमेटिक मीन, मैं भैया ये गलती तो पहले तो नहीं दोहराऊंगा, और उसके बाद में क्या लिखूंगा, a प्लस 5d, डी क्या है मेरे को पता है, रटना नहीं है, तुरंत एग्जाम में निकाला। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन कराऊंगा, तुरंत आप देख लोगे इस चीज को। और डी बेटा हमारे पास है b माइनस ए बाई एन प्लस 1, देखो मजे से हमने निकाल लिया। सेम कहानी जब हम इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, इंसर्शन ऑफ जियोमेट्रिक मीन की जब हम बात करेंगे, तो सेम टू सेम कहानी आपकी अगेन रिपीट होने जा रही है। तो वो कैसे, तो आओ देखते हैं। दो नंबर हमारे पास ए है और बी है, इसके बीच में हमें एन जियोमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने, G1 G2 G3 G4 डॉट 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 Gn, मुझे एन जियोमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने। बेसिकली मतलब क्या हुआ कहने का, कहोगे भैया मेरे को एक ऐसा सीरीज ए बी के बीच में डालना है जो जीपी में हो। तो भाई साहब अगर ये जीपी है तो क्या आप कुछ फॉर्मूले बता सकते हो, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो चलिए मान लेते हैं आर है, टू द पावर एन माइनस 1, एन रखूं क्या, कहोगे एन टोटल टर्म्स थोड़ी हैं यार। अगर आप फिर से देखो ये एन टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स भी तो बच रहे हैं, तो n प्लस 2 टोटल टर्म्स हुए, कहोगे बिल्कुल। तो टोटल टर्म्स में एक बार यहां भी लिख देता हूं ताकि आप हमेशा के लिए याद कर लो। तो टोटल टर्म्स हमारे पास दो हैं, क्या मिल जाएगा, a इंटू आर टू द पावर n की जगह n प्लस 2 माइनस 1, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 वाज द जनरल टर्म ऑफ जीपी, कहोगे बिल्कुल। तो भाई साहब b आ गया a इंटू आर टू द पावर n प्लस 1, और r हमें यहां से मिल गया b बाई ए टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। भाई कहानी खत्म हो गई, कहाँ सो रहे हो, कहोगे भैया अब तो हो गया यार। अब मैं तुमसे पूछूं जीवन, जीवन बेसिकली सेकेंड टर्म, तो जीवन को क्या लिखोगे, a इंटू आर ही तो लिखोगे, a इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1, कहोगे भैया ये हो जाएगा a इंटू आर की जगह b बाई ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1। सेम कहानी यहाँ, अगर मैं बेटा तुमसे G20 पूछूं तो क्या a इंटू आर टू द पावर 19 लिखोगे, कहोगे ना भाई 20, G20 मतलब शुरू से 21वां टर्म। तो यहां पे मैं लिखूंगा a r टू द पावर 21 माइनस 1, या फिर a r टू द पावर 20 में डायरेक्ट लिखता हूं। तो ये हो जाएगा a इंटू बी बाई ए टू द पावर 20 बाई एन प्लस 1। अगर मैं आपसे कहूं बेटा G3 मेरे को लिख के दिखाओ, तो क्या कोई गधा बच्चा ए आर स्क्वायर तो नहीं लिखेगा, कहोगे नहीं भैया आपका पढ़ाया हुआ हूं मैं यार, क्यूब लिखूंगा। बेसिकली G3 इज फोर्थ टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म है, चौथे टर्म के लिए कुछ इस तरीके से लिखते थे तो यार क्यूब आता था, वही तो लिखा। वाह भाई मजा आ रहा होगा आपको। अब क्या कहानी, तो ये G3 मिल गया, तो G3 लिख दूं फटाफट, a इंटू आर अगेन मेरे पास b बाई ए है 3 बाई एन प्लस 1। तो ये देखो आपने बड़े ही मजे मजे में n ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट करा लिया और n अरिथमेटिक मीन भी इंसर्ट करा लिया, बहुत ही मजेदार तरीके से। लेकिन यार कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अगर इतने पे कहानी खत्म हो जाता फिर कहानी का मतलब ही क्या था, अभी तो कहानी में ट्विस्ट बाकी है। और ये हमारे सामने 28 जून 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। कोई मैं आपको फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को करूंगा, और कोई भी चीज मान लो मेरे को नहीं याद है, मान लो मैं जीरो हूं एकदम, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, आइए देखते हैं। इफ एन, देखो लाइन बाय लाइन साथ में पढ़ना है। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड 100, वही मेथड ए हो और 100 है, और इसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कराए गए हैं, तो मैं लिख देता हूं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये हमने यहां इंसर्ट करा दिया। बहुत बढ़िया।
such that the ratio of the first mean to the last mean, पहला मीन बेटा कोई बताएगा, कहोगे भैया पहला मीन जो है ये A1 है, लास्ट मीन जो है ये AN है, तो A1 बाई AN क्या आपको कुछ दिया है, कहोगे 1/7 दिया है। और आपको एक कंडीशन दी गई जिसे हम बेहतरीन तरीके से हाईलाइट करके लिख लेंगे, हो सकता है जरूरत पड़े। a प्लस एन की जो वैल्यू वो 33 दी हुई है। अच्छा जी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन द वैल्यू ऑफ n इज बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यार देर किस बात की, क्या किसी को याद है A1 अगर मेरे को निकालना है तो मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस में ये फॉर्मूला लगा दूं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस क्या n की जगह क्या लिखूं, कहोगे n+2-1, n टर्म्स नहीं बेटा n+2 टर्म्स हैं। तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं फॉर योर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो भाई साहब d कितना आ गया 100 - a डिवाइडेड बाई n+1। अब हर बच्चा यहाँ पे A1 भी लिखेगा, AN भी लिखेगा। तो बेटा अगर आपको A1 लिखना हो तो आप a प्लस डी लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे a प्लस 100 - a डिवाइडेड बाई n+1। बात तो सही है। क्या मेरे को कोई बताएगा AN कैसे लिखा जाए, a प्लस n-1 डी लिखूं क्या, कहोगे ना ना ना, n+1 टर्म है AN, तो a प्लस n+1-1 लिखना मतलब a प्लस एन डी लिखना। और कोई बहुत ज्यादा चालाक होना यार, वो सीधे 100 - d कर सकता है। अरे भाई साहब 2 3 4 5 6 AP में है, तो भाई देखो ये एक एक ऐड कर रहे हो तो अलग अलग टर्म मिलते जा रहा है। अगर आपको 5 चाहिए तो आप 2 में इतना d क्यों ऐड करोगे, आप सिंपली 6 में से एक d घटा दोगे। तो जो बहुत होशियार बच्चा होगा वो सिंपली an को 100 - d लिख देगा। लेकिन आप उतने समझदार नहीं हो, तो मैं आपके लिए लिखता हूं a प्लस एन इंटू डी। फाइन, अब क्या भाई ये बन गया a प्लस एन इंटू डी की वैल्यू अगेन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 100 - a बाई n+1। भाई साहब इनका रेशियो दिया है, a1 बाई an हमें दिया हुआ है, तो इसके लिए हम कोई और कैलकुलेशन हम यहाँ पे परफॉर्म आराम से कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं यार। a1 बाई an दिया है बेसिकली, तो a1 बाई an हम निकालने की चलिए फटाफट कोशिश, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन भी। तो an प्लस a प्लस 100 - a डिवाइडेड बाई n+1 और डिवाइडेड बाई, अब an की बारी है तो मैं यहाँ पे देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा an प्लस a प्लस 100n माइनस ये हो जाएगा an डिवाइडेड बाई n+1। ध्यान से देखिए ये हो गया गायब, ध्यान से देखिए ये हो गया गायब, ध्यान से देखिए ये हो गया गायब। बचा क्या, ये रेशियो मेरे को दिया था ना शायद 1/7। अच्छा, अब क्या कहानी है भाई, क्योंकि भैया ये देखो यहाँ पे बन गया ऊपर an+1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो an+1 ऊपर बच रहा है 100 बच रहा है बेसिकली ना, और नीचे बच रहा है भाई a प्लस 100n इज इक्वल टू 1/7। यहाँ दो दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, मुझे चाहिए n की वैल्यू, तो मैं यहाँ से a को रिप्लेस कर दूं क्या यार, यहाँ पे जो मुझे a दिख रहा है मैं रिप्लेस कर दूं, कहोगे हाँ यार अब तो किया जा सकता है। तो a की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो हम लिख सकते हैं 33 माइनस n, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 33 माइनस n इंटू n प्लस 100 डिवाइडेड बाई a प्लस 100n इज इक्वल टू 1/7। अब जेई मेन वालों ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, जब आप इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाते हो यार, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाता है लंबा चौड़ा, जो डायरेक्ट आप फैक्टराइज देख के नहीं कर सकते। आपको यूज करना पड़ेगा श्रीधराचार्य मेथड, और आपको वहां पे n की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक n मिलेगा पॉजिटिव, एक n मिलेगा निगेटिव। चूंकि n टर्म है तो हम निगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये एनटीए वालों को करना चाहिए ऐसा काम, और आपको साथ ही साथ में इसका जवाब बताना है कि 22 सही है या 23 सही है, ये 21 सही या 24 सही है। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बेटा। आगे बढ़ता हूं, ये था 2022 के 28 जून का सवाल। 3 सितंबर 2020 का भी सवाल देख लेते हैं लगे हाथ, क्या कहना चाह रहा है भाई, क्या पूछना चाह रहा था। इसने कहा
इसने क्या कहा भाई, देखो, इफ एम अरिथमेटिक मीन्स एम्स जिसे हम बोलते हैं एंड थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 243। वाओ। तो भाई साहब मेरे पास 3 है और 243 है। एकदम देखो, रटना नहीं, अभी पिछले कॉन्सेप्ट हमने कुछ रटा रटाया लगाया नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला, सिंपल अपना फंडा क्लियर करते हुए। एम अरिथमेटिक मीन्स इसके बीच में इंसर्ट किए गए, एम A1 A2 A3 डॉट 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 AM। एम अरिथमेटिक मीन मैंने 3 और 243 के बीच में डाल दिए भाई। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, मजे लेते जाओ जिंदगी के। एंड थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 243। वाओ। तो भैया 3 है और 243 है, ये कहानी आसान कर दी है कि इसके बीच में सिर्फ 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए गए हैं। और क्या है, सच डेट फोर्थ AM इज इक्वल टू सेकेंड GM देन M इज इक्वल टू। ये बताओ, आपसे कहा जा रहा है, ये कहानी है, और साथ ही साथ में फोर्थ AM दैट इज A4 इज इक्वल टू सेकेंड GM G2। ये तो तब तुम परफॉर्म करोगे ना जब तुम्हारे पास A4 होगा और जब तुम्हारे पास G2 होगा। तो अगर बात तो भैया सही है, तो कैसे फाइंड करें, कहोगे भैया फिर से वही बात बार बार पूछ रहे हो, जो बताया है वही तो करना है। तो भाई पहले हम चलिए एम्स की बात कर लेते हैं, यहां से हम कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1। तो n की जगह यहाँ m+2 है, m+2 टर्म से रटे रटाए पे जो विश्वास रखेगा। d सपोज हम यहाँ पे d मान लेते हैं, तो बेटा d कितना आ गया, 240 डिवाइडेड बाई m+1। अब मेरे को कोई फटाफट बता दे A4 कितना होगा। क्या मैं जोश जोश में आके A+3D लिखूंगा ना, क्योंकि तुम मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हो तो तुम्हें A+4D ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे A+4 इंटू 240 डिवाइडेड बाई M+1 लिखना ही होगा। फाइन, 3 एंड 243। तो यार यहाँ पे हम ए क्यों यूज कर रहे हैं, यही मेरे दिमाग में खटक रहा है। तो ए की जगह बेटा आप 3 यूज कर लो। तो 4 इंटू 240 डिवाइडेड बाई M+1, ये हमारा फोर्थ अरिथमेटिक मीन आ गया, दैट इज A4 आ गया। बहुत अच्छे। अब यार मुझे G2 फाइंड करना, अगेन सेम कहानी मेरे को यूज करनी पड़ेगी ना। क्या करूं, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू r⁴, तो r को r ही मान लेता हूं। कितने टर्म्स हैं, अब देखो यहाँ गिन सकते हो, 3 2 5 टर्म है, 5-1 n-1 करते हैं। तो यहाँ पे r⁴ 3 2 5 -1 कर दिया, तो बेटा कितना बन गया, कहोगे भाई ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू r⁴। अच्छा 81 3 त्रिक 9 9 81, दैट इज 3⁴ बराबर r⁴, दैट इज r इज इक्वल टू 3। अच्छा जब r आपको मिल गया यार, तो अगर आपसे मैं G2 पूछूं तो क्या कोई बच्चा AR बोलेगा G2 ना, AR² बोलना पड़ेगा बेसिकली। G2 इज थर्ड टर्म, तो आपको AR⁴ करना होगा। तो AR² कर दो, A अगेन 3 है हमारे पास, 3² कर दो, 3 3 जा 9 3 जा 27। अब क्या है, कहा जा रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, A4 और G2 हमारे बराबर, ये G2 हमारे पास आ गया 27। तो 27 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 240 डिवाइडेड बाई M+1। यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 24 बराबर 4 गुणे 240 बटे M+1। ये हो गया 24 दहम में 240, तो M+1 मिल गया बेटा 40, तो M मिल गया 39। तो इस रिक्त स्थान की जब आप पूर्ति कर रहे होगे तो आप यहाँ पे 39 भर रहे होगे। कितने आसानी से आपने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया यार, और बहुत ही आपको मजा आया होगा इवन ये प्रॉब्लम्स करके, AM GM वाले। और आई होप हर बच्चे का कॉन्सेप्ट आज क्लियर होगा AM GM में, और साथ ही साथ आप कई गलतियों से आगे बचोगे और ऐसे प्रॉब्लम्स को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो तब तक के लिए ख्याल रखो भाई अपना, तबीयत सही रखिए। चलते हैं फिर, बाय बाय, मिलते हैं। और कैसा लग रहा है वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में अगर नहीं बताया भाई, अगर आप इससे बेनिफिटेड हुए और आप फिर भी नहीं बताए कि मज़ा आ रहा है या नहीं, तो फिर भाई गुनाह है। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।